तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय तारक नाम का एक दैत्य हुआ। उसकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, अतः किसी से जीता नहीं जाता था। देवता लोग उससे अनेक प्रकार युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारे। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सबको ब्रह्मा जी ने समझाया और कहा कि इस दैत्य का मरण तब ही हो सकता है जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, वही इसको रण में जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम होगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, वे हिमाचल के घर जाकर जन्मी है। उन्होंने शिव जी को अपना पति बनाने के निमित्त तप किया है और इधर शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी दुविधा है, तो भी हमारी एक बात सुनो। यहां से जाकर शिव जी के पास कामदेव को भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर शिव जी को समझाकर जबरदस्ती विवाह कर देंगे। इस प्रकार भले देवताओं का हित हो। यह सम्मति अच्छी है, ऐसा सब कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। तब विषम बाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने ऐसा कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। तो भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराय उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सत्पुरुष सदा उसकी बड़ाई किया करते हैं। ऐसा कह सबको मस्तक नवाकर अपना फूल का धनुष हाथ में लेकर वसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चला। चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को अपने वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने क्रोध किया तो क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, अनेक संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, जप, अष्टांग योग और वैराग्य आदि विवेक की सब सेना डर से भागी। जब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके, तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। हे विधाता, क्या हो रहा है? कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली पड़ गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष का बाण उठाया है? संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चल अचर प्राणी थे, वे सब मर्यादा को छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे। जब जड़ वस्तुओं की ऐसी दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के अधीन हो गए। कामंद होकर सब लोग व्याकुल हो गए
चकवी चकवा भी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल इनको सदैव काम के दास जानकर इनकी दशा मैंने कुछ नहीं कही है। सिद्ध विरक्त महामुनि तथा योगी भी काम के वश में हो गए। जब योगी और तपस्वी ही काम के वश हो गए तब दुराचारियों की दशा कौन कह सकता है। जो सब चराचर को ब्रह्म में देखते थे वे सबको स्त्री में देखने लगे, स्त्रियां सबको पुरुष में सबको देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने यही खेल किया। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। देखो भाई, किसी ने धीरज नहीं रखा, सबके मन कामदेव ने हर लिए। जिसकी रघुनाथ जी ने रक्षा की वे ही उस समय बच गए। और ये वास्तविकता है, सच्चाई है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे प्रभु बचा ही लेते हैं। 2 घड़ी तक ऐसा ही खेल हुआ। अब कामदेव शिवजी के पास पहुंच गए। जब शिवजी को देखकर कामदेव सकुचाया तब संसार जीव का तो ठहर गया। तुरंत ही सब जीव सुखी हो गए, जैसे नशा उतर जाने से मतवाले सुखी हो जाते हैं। परम अजय और दुर्गम रुद्र भगवान शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। लौटने में लाज उत्पन्न हुई और कुछ करते बनता नहीं। तब अपना मरना मन में ठानकर उसने उपाय रचा। तुरंत सुंदर वसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। नए नए पत्ते फूल और वृक्ष उत्पन्न हो गए। वन बाग उपवन तालवी सरोवर दिशाएं बहुत सुंदर हो गए। जहां था मानो प्रेम उमड़ने लगा, जिसको देखकर बूढ़ों के मन में भी कामदेव जाग उठा। वन की सुंदरता कहते नहीं बनती, जिसे देख मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के झुंड गुंजार करने लगे। सुंदर हंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं करके कामदेव हार गए तब शिवजी की अटल समाधि न छूटी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा को देखकर उसी पर मन में क्रोध से भरा कामदेव चढ़ गया। वह फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध से निशाना तान कर कानों तक धनुष तान लिया। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे। तब शिवजी की समाधि टूट गई और वे जागे। उस समय शिवजी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग माही भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। कामदेव सुख को याद करके भोगी लोग सोच करने लगे और योगी साधक निडर हो गए। योगी निष्कंटक हुए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती हुई अनेक प्रकार के करुण विलाप करती हुई शिव जी के पास गई और अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिव जी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो इहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, बचनो अन्यथा होय न मोरा। जब यदुवंश में पृथ्वी के बड़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी की बात सुनकर रति चली गई। अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ।
ब्रह्मा देवगणों ने यह समाचार सुने तो बैकुंठ को चले। वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा निधान शिव जी थे। सबने अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रभाल शिव जी प्रसन्न हुए, बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आए कही हेतु। बह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनु गो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, किस निमित्त यहाँ आए हो सो कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामी भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को दूर करने वाले, हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भरकर देखें, ऐसा उपाय कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म कर रति को आपने जो वरदान दिया वह बहुत अच्छा किया। अपराध का दंड देकर फिर कृपा करते हैं। हे नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव ही है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी की वाणी का स्मरण कर शिव जी ने सुख मानकर कहा कि ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने दुंदुभी बजाई, फूलों की वर्षा करके वे बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। अवसर जानकर सप्तऋषि वहां आए। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमालय के घर भेजा। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी। पार्वती से वे छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। कहा, हमार न सुनो तब नारद के उपदेश, अब हुआ झूठ तुम्हारेपन जारू काम महेश। नारद जी का उपदेश मानकर तुमने उस समय हमारा कहना नहीं माना, अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली और कहा, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक क्या शिव जी विकार युक्त ही रहे? हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। जो मैंने ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिव जी सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा अज्ञान है। ताद अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का यह साधारण स्वभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता, समीप जाने में वह अवश्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिव जी को समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में प्रसन्न हुए। वे पार्वती को सिर लगाकर चले और हिमाचल के पास गए। उन्होंने सब समाचार हिमाचल को सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवंत ने बहुत सुख माना। मन में शिवजी का प्रभाव विचार कर हिमालय ने आदर से श्रेष्ठ मुनियों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, सुंदर घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लग्न धरवा ली। फिर वह लग्न पत्री हिमाचल ने सप्तऋषियों को दी और उनके पांव पकड़कर विनती की। मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को वह पत्री दी। उसे पढ़ते ही वह हमारे प्रेम के हृदय में फूले नहीं समाते। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई। सुनकर सब देवगण प्रसन्न हुए। आकाश में फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाने लगी और भगवान शिव जी को सब श्रृंगार करने लगे। भगवान शिव जी की बारात में चलने के लिए सब तैयार होने लगे। बोली शंकर भगवान की जय।